वास्तव में तो वो 16,000 कौन थी? वो G2 से आई हुई और G1 से आई हुई परम महाशक्तियां थी। वो उनको काम के लिए भेजा गया था। वो हमारे यूनिवर्स के तीसरे कला में 5 करोड़ परम महाशक्तियों का एक ग्रुप है, उसमें से 5 लाख परम महाशक्तियां हमारे गैलेक्सी में होकर हमारे ब्रह्मांड में आई थी। और ये स्वर्गलोक में 5 लाख थी, उसमें से 16,000 को अभी धरती पर भेजा था इन्होंने, धरती का सारा ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तब ये 5 लाख भी बर्बाद हो गई थी, ऐसी तो बहुत सारी बर्बाद हो गई होगी जो, और जिनको आकारी राम ने वरदान दिया था कि जब परमात्मा का अवतार होगा तो तुम्हें कृष्ण के रूप में मिलेगा। तो कृष्ण में तो 16,000 ही मिले उनको, बाकी की तो बहुत सारी हैं जो जिनको वरदान मिला है, वो तो बहुत सारी थी तीनों लोक में, भूलोक भूगोलोक स्वर्गलोक। तो इनको परमात्मा पति के रूप में मिलना चाहिए। तो आज भी सोने की द्वारका है, मैंने बताया कहाँ है सोने की द्वारका, तो वहाँ जो बैठी हुई है वो सब परमात्मा के साथ, परमात्मा हमारा पति है, इनके साथ शादियाँ करते हैं। तो कौन करा रहा है? ये अति सूक्ष्म बातें, समझने की बातें हैं, कोई ये साधारण बातें नहीं है, कोई नई बातें आपको शास्त्रों में मिलेगी, परम ज्ञान में लिखा गया किताबों में। वो बात मैं बताता हूँ, अति सूक्ष्म बातें होती हैं, अति गुह्य बातें होती हैं। और ये सारा राज समझना किसी आत्मा के बस की बात नहीं है। बहुत ज्ञान सागर में डूबना पड़े, बार बार विचार सागर मंथन करना पड़े। तो आज वो सोने की द्वारका जो पहले 5,000 साल पहले थी, वो यह सोने की द्वारका है। उसमें और भी बहुत सारी ढेर की ढेर वही आत्मा है जो रावण ने बर्बाद की थी। उनको वरदान मिला था आकारी राम के द्वारा कि तुम्हें परमात्मा पति के रूप में मिलेगा। तो इसी जन्म में अभी अंतिम समय में इनको परमात्मा पति के रूप में मिल रहे हैं। इसलिए कि जो बहुत, चाहे कौरव हो यादव हो, दोनों में हो रहा है। इसलिए वाणियों में बोला गया राम रावण बन गया, कृष्ण कंस बन गया। क्यों बना, किसने बना, कैसे बना? अंत में सारा राज खोलेंगे, अभी तो राज सारा नहीं खोलेंगे।